अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप लोग हैं इस टाइम मेरे चैनल जिसका नाम है ड्रामेटिक नॉवेल्स बाय नूर आसिफ और जो ऑनगोइंग नावल पढ़ने जा रहे हैं अ, वो है रम्ज़ जुनून। जो वीडियो देखना जा रहे हैं उसका नाम है रम्ज़ जुनून। होप सो आपको आज का पसंद आएगा। यकीनन आप लोगों को आज का एपिसोड बहुत पसंद आएगा। होप सो। और क्योंकि आज बहुत दिनों बाद मैं ये कहने लगी हूँ कि मेरे लिए जो आज का एपिसोड है, मेरे लिए आज की एपिसोड बहुत ही थोड़ी-सी डिफरेंट है, थोड़ी डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और इसमें जो मुझे जिस कैरेक्टर का पार्ट बहुत अच्छा लगा है, वो मेरे लिए तो बड़ा ख़ास है। अच्छा, अब आप लोगों को गेस करना होगा कि मुझे फर्स्ट जो कपल है उसका पार्ट अच्छा लगा है या सेकंड का। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी डिफरेंट है यार, डिफरेंट लिखा गया है। और इंशाल्लाह ताला दिल करता है जल्द से जल्द लिखे, बस मैं इस नावल को ख़त्म कर दूँ सब पे लिख के। बट क्या है, मुझे लिखना तो पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, और ज़ाहिर है कोई चीज़ ख़त्म होती है उसको बहुत लिखना पड़ता है। और जो मेरे रीडर्स वॉइस ओवर सुन रहे हैं, जो मेरे व्यूवर्स वॉइस ओवर सुन रहे हैं, देखिए मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगी कि नावल कोई लेंथी नहीं है। यकीन करें, नावल कोई लेंथी नहीं है। हाँ, इस नावल में जो एक खराबी हाँ, है। मैं मानूँगी यार, मैं क्या कह रही हूँ, मैं मानूँगी बिकॉज़ अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं, ऑफ़ कोर्स कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं। तो बस यही एक मसला है कि जब इतना ज़्यादा कुछ ऐड कर लेते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं एक-एक को भी टाइम दूँ ना, तो अब वो आप लोगों को ऐसा लगता है कि लेंथी हो गया है। आप देखें, अगर मैं किसी एक ही स्टोरी को लेके चल रही थी, बिलफ़र्ज़ हम सपोज़ हम कहते हैं कि हम ज़ाव्यार की स्टोरी को लेके चल रही होती, तो उसमें उसके साथ किसकी होनी थी, ज़रक का होना था, अल्तमिश का हो जाता। और आई थिंक इसको इसी में राउंड कर देते बाकी कैरेक्टर्स को, ये बात कर रही हूँ ना। या बिलफ़र्ज़ हम दूसरे किसी कैरेक्टर आर्यान के साथ जो मुंसलिक, अब आर्यान एंड ज़रमिश का जो पार्ट होता है या नहीं, उसका बड़ा है कि वो किसी के साथ भी उसका नहीं होता, बिकॉज़ उसका रमज़ेश के साथ पार्ट जुड़ा हुआ है। हैदर वगैरह, वरना अदरवाइज़ इस पूरे नावल में वो किसी भी ऐसे कैरेक्टर बाकी कैरेक्टर से नहीं मिला, उसका कोई स्टोरी लाइन नहीं मिल रही। तो ये जो है ना कि मतलब मैं किसी, या फिर मैं कुछ भी लिखती तो मैं 1-2 कैरेक्टर्स को, जैसे हम होता है ना, पहले कैरेक्टर को बड़ा अच्छा लिख लेती और बड़ा पावरफुल, तो बाकी जो स्टोरी है ना उसको मैं ईज़िली लेके चलती। मुझे नहीं था अब ये ज़ुमर एंड अल्तमिश है, इसको भी मुझे ऐसे ही बस सिंपल सा लिख के उनमें थोड़ा-सा झगड़े वगैरह करवा के और उनको फिर से हम एक कर देते। हम कहती हूँ मैं, वो इसलिए कि आप लोग मेरे रीडर्स हैं, मेरे साथ होते हैं, तो हम ही हुआ। तो अच्छा, अब बात आती है कि आप लोग कहते होंगे कि नूर ने झगड़ा ज़रूर करवाना है। ऑफ़ कोर्स स्टोरी ऐसे तो नहीं होती ना, कुछ तो उसमें कुछ ना कुछ तो रंग-भंग डालने पड़ते हैं, कुछ तो मिर्च मसाला ऐड करना पड़ता है, तब जाके होती है कोई भी नावल, कोई भी कहानी, कोई भी चटपटी चीज़ बनती है। तो जी, अब फीका खाना तो किसी को भी नहीं पसंद ना, तो यही मैं कहना चाह रही हूँ। तो फिर वो जो होता ना, फिर उस पे लिखा जाता, तो जो स्टोरी है ना वो काफ़ी हद तक कवर हो जाती, लोगों को, रीडर्स को बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। अब क्या होता है कि वेट जब करना पड़ता है ना आप लोगों को, इंतज़ार, कि भई हमारा जो फ़ेवरेट कैरेक्टर था, तो वो जी अब उसकी किस्त तो 2 हफ़्ता पहले आई थी, 2 हफ़्ते हो गए हैं भई, उसको टाइम नहीं दे रहे, फिर छुट्टियाँ भी आ गई, फिर ज़ाहिर ऑफ़ कोर्स मैंने छुट्टियाँ की, जो भी मेरे साथ इश्यूज़ थे वो मेरे साथ थे। तो रीडर्स का कहीं न कहीं इंटरेस्ट थोड़ा-सा लूज़ हो जाता है और शिकायतें बढ़ जाती हैं। डेफ़िनेटली होता है, होना भी चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि हर तरफ जो मेरा रीडर है वो गलत है और मैं ठीक हूँ। नो, मेरे अपने मसाइल हैं, बेशक इश्यूज़ हैं, लेकिन हमारे रीडर्स को इससे क्या? वैसे तो एक अच्छे इंसान को समझना चाहिए। मैंने बहुत लिखा है, यकीन करिए अगर इसकी किताबें बनती, तो पता नहीं कितनी बन जाती क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है। तो और इस नावल को मैंने बहुत टाइम दिया है, अभी भी मैं देती हूँ। तो अच्छा,
फिर मैं जब इन कैरेक्टर्स को लिखती, बाकी कैरेक्टर्स को सिंपल लिखती, तो डेफ़िनेटली स्टोरी बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती। और मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी रीडर ऐसा है जो किसी एक ही कैरेक्टर को पढ़ता हो ना। डेफ़िनेटली आई एम डैम श्योर कि आप लोग सारे कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, रिव्यूज़ के हिसाब से बात किया जाए तो कई लोग क्या करते हैं, पढ़ते सबको हैं लेकिन अपना जो फ़ेवरेट उन्होंने अपने दिमाग में बनाया होता है, या वाक़ई में उनका बहुत कुछ ख़ास वो स्पेशल होता है, तो उसके लिए रिव्यूज़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि सबके लिए रिव्यू देना चाहिए, बिल्कुल दूसरी तरह पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि अच्छा, अब तो मैं रिव्यूज़ का नहीं कहती। कुछ हैं, कुछ ऐसे अ आपके साथ जो जुड़े होते हैं रीडर्स, जैसे मैं ये भी कह सकते हैं कि आप लोग देखिए ना, हम जब कोई एक चीज़ बनाते हैं तो फैमिली की तरह आप लोग जुड़ जाते हैं और जुड़े भी हुए हैं। तो जब मैं रमज़ इश्क के टाइम में कहा करती थी कि रमज़ जुनून भी कितना अच्छा लगता है ना, रमज़ इश्क में भी वो पोस्ट लगाना कि वीडियो आ रही है, अभी ये होगा, बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय भी किया है। अच्छा, इतने लाइक्स, इतने सब्सक्राइब, इतने कमेंट्स, इतना मज़ा आता था। और स्पेशली जो रीडर्स कमेंट कर रहा होता था, रिव्यू दे रहा होता था, मैं उन्हें पहचानती थी। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब पता नहीं क्या हो गया है। बाज़-अक़्क़त बहुत ज़्यादा जो रीडर होता है हार्श हो जाता है, या बाज़-अक़्क़त वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जान के ना ऐसे रिव्यू देने आता है, जान के गलत कि अभी एपिसोड आएगी नहीं, कल मैं यकीन माने अभी एपिसोड आती 1 सेकंड नहीं होता, और 1 सेकंड में 1 सेकंड, 2 सेकंड, चलें 1 मिनट कह लें, तो 1 मिनट में भी नेगेटिव कमेंट करने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। ओह माय गॉड! ये तो प्रीवियस है, रिपीटेड है, इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। और साफ़ आप लोग भी इस बात से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता होगा, मुझे अंदाज़ा हो जाता है, इसलिए मैं ऐसे में टेंशन नहीं लेती हूँ लोगों की। वो फ़ौरन से ये कहना शुरू कर देते हैं, स्किप, 1 मिनट में पढ़ लिया, कौन-कौन है इस तरह की। अब मुझे पता है कुछ लोग जब मेरे ये वॉइस ओवर सुनेंगे वो जान के इस तरह की हरकतें मज़ीद करेंगे। मुझे तो नहीं, मुझे तो रोस्ट हो गई कि अच्छा, इन लोगों की आदत है। और जब एक इंसान को खुद की चीज़ अच्छी लग रही हो और दूसरा उसमें सम टाइम ख़ामियाँ निकाले, तो आपको खुद पे ज़्यादा एतमाद होना चाहिए, होता भी है, मुझे भी होता है। सम टाइम ये होता है जब मैं खुद ही अपनी चीज़ से मुतमिन नहीं हूँ, तो फिर जब वो कोई करे तो मैं कहती हूँ हाँ, ये गलती मुझ में है। लेकिन जब ऐसे ना हो तो फिर मैं ना ऐसे करके हाथ हिला देना, लाइक जाने दो यार, इनकी क्या परवाह करनी। तो मैं ये कहना चाहूँगी, तो वो वक़्त जो था ना रमज़ेश का, बड़ा खूबसूरत वक़्त था। और अब इतना मज़ा नहीं आता। अच्छा, मैं लिखते हुए बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ, हर चीज़ को एन्जॉय करती हूँ। मतलब इसको, लेकिन अपलोडिंग भी, एवरीथिंग, बट अब वो जो रिस्पॉन्स है ना, उसका बस मज़ा नहीं आता। अगर मेरा रीडर मुझे वैसा ही रिस्पॉन्स दे जो पहले देता था, श्योर मैं बहुत हद तक रेगुलर हो सकती हूँ। अभी भी मैं कोशिश यही करूँगी, कि कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को रोज़ के रोज़ एपिसोड दूँ, रेगुलर हो जाऊँ। इसका मेरा मेरा फ़ायदा तो डबल होगा, आप लोगों का तो ट्रिपल फ़ायदा होगा। तो क्योंकि आप लोग भी तो वेट करते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला हम कुछ कर इंशाल्लाह ताला मैंने पहले भी कहा था ना कि अपने लिए सिर्फ़ 1 घंटा निकाल लेना चाहिए, तो वो 1 घंटा मैं निकाल लेती हूँ। 30 से 40 मिनट का वॉक, थोड़ी एक्सरसाइज़, एंड सारा दिन पानी पीना, अच्छी डाइट लेना, तो वो अब मैं इसके दौरान भी कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रोज़, अब अगर मैं वक़्त पे सो जाऊँ, तो मैं लिख सकती हूँ। मेरा मसला तो यही है ना कि मुझे सारा दिन बैठना है। तो जब मैंने इतना अरसा बैठ के काम किया है, तो अब भी क्या हर्ज है, लेकिन अगर बैठने या सुबह के टाइम या शाम के टाइम, तो मैं वॉक कर लेती हूँ, मैं काम कर लेती हूँ, मैं थोड़ा वर्कआउट कर लेती हूँ। तो उसमें अब सारा दिन बैठने में क्या हर्ज है? लेकिन उकता जाती हूँ मैं भी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम इसलिए करती हूँ कि मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। देखिए, जैसे मैंने आज की जो एपिसोड लिखी, तो मुझे इतनी पसंद आई ना, एंड बहुत पसंद आई। ख़ैर, मैं एन्जॉय करती हूँ बहुत ज़्यादा। और
जो मैंने बोला था ना कि मैं काम करके तो मैं अपनी बाकी सारी चीज़ें, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसको साइड पे कर देती हूँ मैं कर देती हूँ। अब मैं अपनी चीज़ें, अपना काम पीछे कर देती हूँ। मतलब काम करके फिर मुझे किसी की परवाह नहीं होती और मैं सो भी जाती हूँ। हाँ, मैं खुद ही कुछ देख रही हूँ, मतलब काम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, उनको पीछे कर देती हैं। बट अगर अदरवाइज़ मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, कुछ और देख रही हूँ, तो वो मैं भी देखती रहती हूँ। सोऊँ ना, लेकिन नींद आ जाती है और हर जब सोने से पहले हमेशा मुझे ना खौफ़ आता है और मुझे ऐसा लगता है मैं सो नहीं पाऊँगी, मुझे नींद नहीं आएगी। तो मैं वो जो आधा घंटा मुझे अभी भी लगता है सोते हुए, और उस आधे घंटे में मुझे ऐसे ही लगता है कि मुझे नींद नहीं आएगी और कहती हूँ काश मैं जल्दी से सो जाऊँ और फिर सुबह हो जाए। तो जब मुझे नींद आ जाती है, मुझे ज़ाहिर है जब इंसान सो जाता है उसे तो नहीं पता चलता। जब मैं उठती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा रात मुझे जल्दी नींद आ गई थी। यानी कि नींद एक नेमत है जिसके पास ये नेमत छिन जाए उससे पूछो, यानी कि मुझसे पूछें कि कि मैं कितनी इसको लेके, और मुझे वो लोग बड़े लकी लगते हैं और मेरे इर्द-गिर्द भी हैं, मिनटों में यार सो जाते हैं, मिनटों में, लम्हों में आप उनसे बात कर रहे हो, तो अगले ही पल तो वो नींद में होते हैं। तो ओह माय गॉड! काफ़ी लकी लोग हैं। मैं बचपन से ही नहीं सो पाई, मुझे कुछ डरने के इश्यूज़ थे, हर चीज़ से मैं डर जाती थी, लाइक होता है ना भूतों प्रेतों से। तो और फ़ज़ूल में डरती थी। और जो बच्चे, और मेरा एक मसला ये था कि मैं हॉरर जो स्टोरीज़ थी ना वो पढ़ती थी। मेरा एक ये मसला था, मैं पढ़े बगैर कुछ भी नहीं रह सकती। तो वो उससे भी मुझ पे ज़ाहिर-सी बात है असर पड़ा होगा, डेफ़िनेटली उसी से असर पड़ता है। तो और आज फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा मैं खौफ़ खाती थी हर चीज़ से, अकेले रहने से। तो मुझे तब भी नींद नहीं आती थी, मतलब अगर मुझे अकेले सोने पड़ जाए, तो मैं सारी-सारी रात जागती रहती थी और बस मुझे डर लगता था बहुत ज़्यादा। तो वो भी एक वक़्त था कि नहीं, फिर जब डरना छोड़ दिया, जब एक वक़्त आता है आपको डर नहीं लगता, तो फिर नींद ही आना बंद हो गई। फिर ख्वाबों में रहना, और इस तरह की एक वंडरलैंड होता है ना, सबने अपना बनाया होता है। मैं भी उन लड़कियों में से हूँ जो बहुत अच्छा-अच्छा सोचती है और बहुत। अब ये जो मैंने लिखना स्टार्ट किया, तो मेरे दिमाग में हमेशा कोई ना कोई कहानी चल रही होती थी। एक लड़की है, एक लड़का है, और मैं उनको सोचती रहती थी, उनकी डिफ़रेंट मतलब होता था वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मैं आँखें बंद करके लेटी होती थी और मैं सोती नहीं थी। और मुझे तो उस चीज़ ने फ़ायदा दिया, मेरे पास बहुत स्टोरीज़ थी। और जब मैंने फर्स्ट स्टोरी लिखी, तो जब मैंने थर्ड नावल लिखा, फोर्थ नावल जुनून तेरे इश्क का, वो मेरी एक स्टोरी वो थी, उसे मैंने सबसे फर्स्ट में लिखना था, मतलब उस नावल को मैंने पहले में लिखना था। ओवरऑल जो आपने प्लॉट सोचा होता है ना, तो वो था। अच्छा, वो तो मैंने सोचा हुआ था, तो मैंने ना थोड़ा-सा डायरी पे अपना वो नावल की थोड़ा-सी ना चंद चंद कुछ पेजेज़ लिखे मैंने। तो मैंने लिख दिए, और लेकिन ना फर्स्ट था तो मुझे लगा कि नो, मुझे कुछ ऐसा लिखना है जो कोई पढ़े तो उसको पता चले कि हाँ, उसको उसमें कोई सबक मिले। अब आप कह सकते हैं कि फर्स्ट नॉवल बदकिरदार में सबक भी था, और आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा-सा रोड हीरोज़ दिखाए हुए थे, क्योंकि जिस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं हूँ, वहाँ पे लोग रीडर जो पसंद करता है ना, तो फिर उसी के मुताबिक लिखा मैंने, कोशिश की। बट वहाँ से शुरू हो रहा है मेरा बदकिरदार नावल कि आप आई एम सो सॉरी, ये भूल गया है। बड़े प्यारा मैंने एक फ़लसफ़ा था कि औरत के किरदार औरत का किरदार नाज़ुक अबगीने की मानिंद होता है। एक दफ़ा उसमें दरार आ जाए, तो वो जो है ना, इसकी किरचियाँ इस तरह का करके कुछ था, मुझे भूल गया है, ज़ाहिर-सी बात है। तो वो ना वहाँ से स्टार्ट होता है, और फिर शामिर वो सिसकी थी। तो वो कहते हैं कि मुझे बताओ, और वो आप लोग बदकिरदार एक वो नावल है जो इससे रिलेटेड है, जो लड़कियाँ बहक जाती हैं, मतलब होता है ना, और बात कर लेती हैं किसी से, ये सारा कुछ। तो वो जो चीज़ें थी, मिराल जो थी, वो एक बड़ी मासूम सी लड़की थी,
तो उसका थोड़ा सा मतलब अपनी उसकी आपका कहते हैं ना आपके इर्द गिर्द जैसा माहौल होता है, अगर पढ़ने वाली लड़कियों को दोस्त बनाएंगी तो आप डेफिनेटली आप आपकी वैसी होंगी दोस्तें, आपकी सोच भी वैसी बनती जाएगी। बट अगर उन्हीं जो जिस माहौल में आप रहते हैं वो लड़कियां अगर बिलफर्ज वो अपने फियांसी से भी बात कर रही हैं, हो कॉलेजेस में लड़कियों की अक्सर एंगेजमेंट हुई होती है, लेकिन एक लड़की है जिसके कज़न्स भी नहीं हैं और वो किसी लड़के से बात नहीं करती, और ये रियलिटी है, ये ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद महसूस की हुई हैं। तो अगर वो कोई एक ऐसी हमारे साथ कोई ऐसी लड़की है जो अच्छा पढ़ती भी है, लेकिन अगर वो बात-बात पे अपने कज़न की कोई बात करी, अगर उसकी उसके साथ फ्रेंडशिप है, बेशक बहन-भाई वाली हो फ्रेंडशिप, मतलब बातचीत होती है, जैसे कई लोगों में होती है, कोई अब आजकल तो इतनी बुरी नहीं समझी जाती, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं आपके इतने अच्छे कज़न्स नहीं होते, मतलब बातचीत नहीं होती, उनके साथ दोस्ती नहीं हो सकती, बड़े होते हैं या कुछ भी ऐसा। तो वो जो आपके दिमाग आपके ज़हन पे खाका होता है एक मर्द का, मर लड़कों का, तो वो उसपे भी हमारे कज़न्स अक्सर पूरा नहीं होते थे, तो लड़कियों के। तो वो क्या था कि वो ऐसा होता है, तो अगर वो कोई लड़की ऐसी जिसकी एंगेजमेंट हुई है या वो किसी से बात करती है, किसी कज़न से ऐसे ही छोटी-मोटी दोस्ती है, तो वो जब आपके सामने बार-बार ज़िक्र करे कि तो आपके अंदर एक एहसास कमतरी सा होता है, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। सिनफ़े मुख़ालिफ़ हो गए ना, सिनफ़े मुख़ालिफ़ हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो ज़ाहिर है लड़की हैं, वो दिमाग उसी चीज़ पे चल पड़ता है, फिर आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा गलत कर बैठते हो। सबसे पहले तो आपको माहौल अच्छा रखना चाहिए, अपने घरवालों के साथ दोस्ती होनी चाहिए। और फिर वो ही चीज़ आ गई, तो मिराल भी एक ऐसी ही लड़की थी जिसने जो गलती से ऐसी दोस्तें बना बैठी जो इस तरह की थी। तो फिर वो मिराल का वो जो था, फिर उसके उसकी तो शादी हो जाती है, बहुत अच्छा उसको लड़का मिलता है, बहुत सब कुछ अच्छा होता है, बड़ा प्यार करता है, पॉसेसिव होता है, ऑफ कोर्स शादी के बाद की सारा था। लेकिन फिर उसकी वो जो उसका जो उससे गलती हुई होती है, ताकि वो कोई इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके सामने इस तरह करके आती है ना कि उसकी ज़िंदगी बदल देती है। तो मुझे था कि मुझे एक ऐसा चीज़ लिखनी है कि चलें कोई भी पढ़े तो उसको हो के ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मैंने वो लिखा, फिर मैंने मेरे जो सबसे बड़ी गलती मैंने मेरा सितमगर लिखा है। मैं बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है मुझे वो नहीं लिखना चाहिए था। अगर लिखना चाहिए तो उसकी एंडिंग ये नहीं होनी चाहिए थी, और होता है गलती, शायद मुझे ऐसा लगा कि यही ज़्यादातर हमने यही एंडिंग देखी हुई थी, माफ़ी मिल जाती है एंड पे। तो पता नहीं मैंने किस सोच पे लिखा था, किस नहज पे लिखा था, मैं तब क्या सोचती थी, आई डोंट नो। लेकिन कभी भी कोई इंसान अपनी गलती नहीं मानता, मैं मानती हूँ। उसके बाद तेरे इश्क हो गया, रमज़े इश्क हो गया, मुझे तो जन्म से जुनून हो गया, कोई भी गलती उसमें नहीं लगती। हर इंसान से कुछ कहीं न कहीं छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। कभी रीडर नहीं समझता, कभी राइटर नहीं समझती। मुझसे भी बेशक इसमें हुई होंगी, डेफ़िनेटली हुई हैं, लेकिन वो जो एक अफ़सोस मुझे होता है ना, पछतावा, तो वो सिर्फ़ मेरे सितमगर पे होता है और किसी पे नहीं होता। तो कह सकते हैं आप लोग, मैंने अपनी गलती मैं मानती हूँ, तो अब ज़ाहिर-सी बात है हर जगह भी मेरे नाम से वो हाँ, नावल है, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन ठीक था, बट सिर्फ़ एंडिंग सही नहीं थी और बीच में ठीक नहीं भी था। बीच में ठीक भी नहीं भी था। एंडिंग नहीं थी, मुझे लगता है कि माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए थी अहान को। तो बस ये जो हुआ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे गलत हुआ। तो फिर मैंने उसके बाद जुनून तेरे इश्क का, जब तेरे इश्क के बाद जुनून तेरे इश्क का लिखा, वो मैंने बहुत पहले सोचा हुआ था। फिर वो स्टोरी क्या से क्या बनती है, एंड ऑफ कोर्स जाज़िम, है हैज़ल, हया एंड शावेज़, होता था हैदर, तो हैदर ख़ान। तो मैंने ना उसका हीरो जुनून तेरे इश्क में शावेज़ का नाम वो रखा, और मैंने एक प्रोमो भी दे दिया था रीडर्स को, और मैंने उनसे ऐसे ही जस्ट पोस्ट पे कहा, तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि नूर प्लीज़ ये नाम नहीं रखो, थोड़ा ऐसे अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा डिफ कुछ लिखो। तो फिर मैंने शाहवेज़ रखा था। तो वो मेरा प्रोमो आज भी है मेरे चैनल पे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हैदर ख़ान को मैंने लिख लिया, रमज़े इश्क में लिख लिया। तो ख़ैर से अपनी तरफ से तो अच्छा ही, इंसान जो भी कुछ लिखता है, राइटर लिखती है तो अपनी तरफ से अच्छा करके लिखती है, और समटाइम रीडर्स की वजह से भी लिख लेती हैं।
लाइक कुछ वो दूसरी चीज़ें बता रही हूँ, लाइक जैसे रीडर्स को पसंद होता है, कह सकते हैं कि रोमांस रीडर्स को पसंद होता है तो वो लिखना पड़ता है। अब ज़ाहिर है, अब जहाँ जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हो तो आपको वो थोड़ा बहुत ऐसा काम करना पड़ता है। तभी ना हम अपनी थोड़ा बहुत करना चाहिए, मुझे लगता है। इतना नहीं, इतना भी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। आप खुद को देखो, आप कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते। मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी की बातों में आके, और ना मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स बीच-बीच में मौसूल होते रहते हैं कि नूर, किसी के दबाव में आके एंडिंग नहीं करना। और वो एक कमेंट था कि प्लीज़ नूर, ज़ावियार की एंडिंग आइश के साथ ही करना, आप बहुत अच्छी राइटर हैं, ये वो अच्छा बड़ा कमेंट लिखा हुआ था, और मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको क्या कहूँ? मतलब अगर मतलब लोगों को ये लगता है कि शाहवीर, जो उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग है, वो कह रही है कि ज़ावियान एंड आयश की एंडिंग साथ ना करना, और मैं उनके दबाव में आके ये करूँगी। नो, मैं एंडिंग सैड करूँ, मैं एंडिंग हैप्पी करूँ, कुछ भी करूँ, तो वो मैं लिख रही हूँ, मैं किसी को नहीं देख रही। चाहे किसी के 2 फैन्स हैं, चाहे किसी के 4 फैन्स हैं, चाहे किसी के 1000 फैन्स हैं, मैं किसी को नहीं देख रही। जो मेरी स्टोरी है, मैं उसी के मुताबिक काम करती हूँ। लेकिन मसला ये है कि हम किसी को यहाँ पे यकीन नहीं दिला सकते। बार-बार अब जो एक ही बात को रीडर कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा है, उसको देख के कहा, आप लोग रिव्यूज़ देते हैं। हम लोग आप लोगों को रिव्यूज़ देने का मैं कहती हूँ, आप लोग रिव्यूज़ दे देते हैं। तो क्या रिव्यूज़ देती हैं, और रिव्यूज़ की बिना पर मैं थोड़ी ना ऐसे करूँगी। ठीक है, मुझे पता है कौन किसको पसंद कर रहा है, कौन किसको नहीं पसंद कर रहा, किसकी कितनी फ़ैन फ़ॉलोइंग है। यकीन मानें, अगर एक करैक्टर का एक फ़ैन भी होगा ना, तो मैं उसको लिखूँगी। मैं उसे एक फ़ैन के लिए नहीं लिखूँगी। मैं इस चीज़ के लिए लिखूँगी कि मैं एक राइटर हूँ, और मैंने इस करैक्टर को लिखना है। बहुत सारे रीडर्स कह देते हैं कि नूर, आपने उसको नहीं लिखा, आपने ज़्यादा नहीं लिखा। ठीक है, ये हो सकता है ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन इसमें पसंदीदगी का कोई अमल दखल नहीं था। कुछ करैक्टर्स मुश्किल होते हैं। आप यकीन मानें, ज़नीशा एक ऐसा करैक्टर है जिसमें मैं जितना चाहूँ लिख सकती हूँ। और हाँ, मैंने ये बोला था कि मुझे एक ऐसा कपल है जिस पे जब भी मैं लिखती हूँ मुझे नेगेटिविटी मिलती है। मुझे हमेशा से ऐसा रिस्पॉन्स मिला है। शहराम की दफ़ा भी मिला, और बाकी दफ़ा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स पे ऐसा रिस्पॉन्स मिला है। तो डिफ़िकल्ट मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें हमेशा से रही हैं। कभी भी मेरे लिए कुछ लिखने में आसानी नहीं रही। लेकिन मैंने ये भी कहा कि मैं उसको लेकिन मैंने जब-जब उस कैरेक्टर को लिखा अपनी मर्ज़ी से है। ये इल्ज़ाम नहीं। अब बहुत ज़्यादा किसी कैरेक्टर को लिखे हुए, तो तब भी मुझे उसको लिखना मुश्किल होता है। आज जब मैंने एक और कैरेक्टर को लिखा, मतलब दूसरे कैरेक्टर को लिखा, और मैं कल रात तक कह रही थी कि मैं इसको नहीं लिख सकूँगी। मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को अ, जो है मैंने आई थिंक ज़ावियार को ज़्यादा लिखा है, अयान को ज़्यादा लिखा है, एक वक़्त में बहुत ज़्यादा लिखा है। अब आके थोड़ा-सा उसका नहीं लिखा, मतलब थोड़ा-सा उसको स्पेस दी है। फिर मैंने ज़ावियार को बहुत लिखा है, और मैंने ज़रब को बहुत लिखा है, ताकि ज़नीशा को मुझे स्टार्टिंग में यही था, कोई नहीं पसंद करता है या ऐसे, लेकिन मुझे पता है उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फ़ॉलोइंग है। मैंने कहा ना, मैं नहीं देखती। तो उसकी स्टोरी ऐसी थी, मुझे लिखना पड़ा एक। उसके बाद और बहुत सारे कैरेक्टर्स जो बाद में आते हैं, ये नहीं होता कि वो मेन जो कैरेक्टर्स हैं उनको उतना ही लिखा जाए, और ये भी नहीं होता कि जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो मेन कैरेक्टर्स के मुकाबले के नहीं होते, मुकाबले के होते हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स को आप ज़्यादा लिखते हैं, कुछ को कम लिखते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो इंशाल्लाह ताला जब किसी दूसरे को लिखेंगे, तो मैं जब लिखूँगी, मतलब मैं जब भी किसी दूसरे कैरेक्टर को हाथ डालूँगी, मैं लिखूँ अपनी अपनी मर्ज़ी से लिखूँगी, और खूबसूरती से लिखूँगी, और मोहब्बत से लिखूँगी, और कोशिश करूँगी कि अगर उनको मैंने कम लिखा है किसी भी कपल को, तो मैं उनको ज़्यादा लिखूँ। ठीक है? मैं उनको उस वक़्त ज़्यादा लिखूँ, कल ज़्यादा लिखूँ, परसों ज़्यादा लिखूँ, आज ज़्यादा लिखूँ। जब भी मैं उनको लिखूँगी तो मैं कोशिश करूँगी उनको ज़्यादा लिखूँ। ठीक है? कुछ कैरेक्टर सोचें आप, उन्हें पसंद करते हुए आप रीडर उन कैरेक्टर्स को लेके इतने मुश्किल
हो चुके हैं, तो मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। तो ख़ैर से इंशाल्लाह ताला सब कुछ होगा, सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। इतनी मैं कुछ वीडियोज़ जब बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, तो आप लोगों ने कभी बताया नहीं कि कैसी होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, कुछ मेहनत करनी चाहिए ना। तो बताइएगा ज़रूर, मतलब कि आई नो आपको थोड़ा सिंपल ज़्यादा पसंद है, लेकिन ख़ैर से हम ऐसा करते हैं, अपनी एपिसोड की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ जाते हैं। इस दुआ के साथ, जहाँ रहो हँसते रहो, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरे हर व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, मेरे लिए दुआ किया करें, अपनी राइटर के लिए दुआ किया करें। अल्लाह पाक हो सकता है आपकी दुआ मेरे हक़ में कबूल करे। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।